16वीं शताब्दी आते आते मानने लगे थे कि भारत के लोग तो केवल जादू टोना करने वाले, गाय भैंस चराने वाले, तो कुछ नहीं जानते कि परिस्थिति कैसे हुई, किस तरह से देश में उस टाइम जो कालखंड था, मैं समझता हूँ कि शायद 1000 ईस्वी से लेकर के और 1900 तक के बीच का ऐसा 900 साल का एक काल रहा, जिसमें भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से मिटाने का कितने लोगों की कुर्बानियाँ हुई, कितनी बहन बेटियों को अपना सम्मान बचाने के लिए जौहर करना पड़ा, कितने लोगों को धर्म परिवर्तन करना पड़ा। उस त्रासदी से ऊपर के अब हमें जो लगता है पिछले सन 2000 से लेकर के और जो अब चल रहा है, पिछले लगभग 8 साल से मानव जीवन का इतिहास का अगर लाखों साल पुरानी हिस्ट्री का हम लोग आकलन करें, वैसे बुद्धिजीवी मुझसे ज़्यादा सब बैठे हुए हैं, लेकिन मैं जब सोचता हूँ कई बार हम लोग चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो भारत है जिस टाइम में हम लोगों ने जन्म लिया है, खासतौर से जो 2000 के आसपास जो 90 में जन्म लिया और 2000 ईस्वी के आते आते उन्होंने दुनिया को समझने लगे, इतना टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा, इतनी सुविधाएं बढ़ जाएगी। हालांकि सुविधाओं के साथ साथ जब सुविधा बढ़ती है तो तमाम तरह की विकृति भी आती है, बीमारियां बढ़ती हैं और मानव शरीर कमजोर भी होता है, क्योंकि आदमी श्रम करना छोड़ देता है। लेकिन इतना शानदार समय नहीं आ सकता। मुगल काल में अगर बर्फ की जरूरत पड़ती थी तो सैकड़ों घोड़े लगाए जाते थे और फोम के डिब्बों में कश्मीर से बर्फ आती थी। आज हमारे घर में पड़ रही है, मोबाइल के अंदर सारी चीजें, मतलब टेक्नोलॉजी का पब्लिक के लिए अब लोग भले ही कहें कि भाई बहुत समस्या है, बहुत महंगाई है, लेकिन कितना भी गरीब आदमी हो उसके लिए भी हर चीज पहुंच गई है, मोबाइल से लेकर के सारी चीज उसके पास है। नहीं तो हमने देखा आज से 20 साल पहले लगभग, और अभी भी कई जगह स्थिति हो सकती है कि अब पश्चिमी बंगाल की यात्रा हमने की थी, माने सांसद जी, एक ही साड़ी में बहनें उसे स्नान करती थी, ऊपर से निचोड़ करके उसको फिर ढक करके, और स्नान करने एक ही साड़ी में काम करना पड़ता था, कपड़े तक लोगों में नहीं थे। तो मानव जीवन का ये सबसे बड़ी उन्नति है। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि माने मोदी जी और जो मनमोहन सिंह की जगह भी कुछ कालखंड रहा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत तो अन्य पॉलिटिकल लोगों को रहा, लेकिन अब जो भारत की पहचान बनी है, ऐसे टाइम में हम जी रहे हैं तो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसकी भूमिका सबसे ज्यादा बढ़ी है और न्यायपालिका की भी भूमिका बहुत बड़ी है, और कहीं ना कहीं बड़े और कड़े फैसले आ रहे हैं। और जो हमारे देश में 50% की आबादी थी जिसको बिल्कुल नगण्य कर दिया गया था, या जो भेदभाव थे उसके कारण देश में देश के लिए लड़ने का अधिकार ही छीन लिया गया था, खासतौर से जो वंचित वर्ग थे, वो सब वर्ग अब वर्ग भेद और ये जो तमाम तरह की जकड़न थी उससे देश लगभग 80% बाहर निकल चुका है। और आने वाला समय जो पत्रकारिता जिस तरह से ये खासतौर से जो हम लोग सोशल मीडिया है उसका जो जिस तरह से विस्तार हुआ है, उसके द्वारा जहाँ कहीं कोने में भी कोई बात होती है, मणिपुर की घटना में एक डॉक्टर, एक बहन ने अपनी कोई अपील दी, तो वो अपील आज एक ही सेकंड में करोड़ों लोगों तक घूमती है, और कहीं ना कहीं जो मशीनरी है जो बात हम पहुंचाने में पूरी जिंदगी गुजरती थी आज घंटों में पहुंच जाती है। तो आने वाला समय जिसमें लोकतंत्र के चारों स्तंभ की पूरी भूमिका होती है, केवल पहले लोग ये था कि पॉलिटिक्स के द्वारा ही एक मास्टर की मानी जाती थी कि सारे रास्ते वहां से खुलते हैं, आज सारे स्तंभ काम कर रहे हैं और पूरे देश की लगभग महिला की जो हमारी ताकत है 50% की, उसमें से 40% आबादी अभी भी मैं ये समझता हूँ कि 10 से 15% आबादी जो गांव में है पूरी तरह से अभी आगे नहीं आई है। आने वाले समय में वो भी 4-5 साल में आएगी, और जो भारत को विश्वगुरु बनाने की कल्पना है या दुनिया में जो हमारी लीडरशिप थी लगभग 900 ईस्वी से पहले, चाहे वो सम्राट वीरभोज का काल हो या उससे पहले के काल जितने भी रहे हों, उन सब की स्थिति से भी हम लोग आगे निकलेंगे और दुनिया में हमारा लोहा माना जाएगा। उसमें ये जो आप सम्मान समारोह हम लोग कर रहे हैं ऐसी विभूतियों का, और ताकत के साथ लगेंगे हम लोग भी पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि हमारा तो आप लोग देखते हैं हम ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इंजीनियर था, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की टॉपर रहा, और मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जस्टिस होता था। एक बच्चे को उठाकर बलात्कार कर दिया तो मैं बड़ी कंपनी का जॉब छोड़ करके मूवमेंट किया, 32-34 बार जेल गया, और लड़ते लड़ते
हमें कब टिकट मिला, विधायक हुए तो सुबह हम 6 बजे बैठ जाते हैं, तो 6 बजे से लेकर के आप गए होंगे तो मैं 5:30 बजे भी 4 बजे भी लोग आ जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ गरीब लोग बहुत हैं। जो लोग 25 गज के प्लॉट में रहते हैं, जो दूर देश के तमाम कोनों से आकर के रहते हैं, तो उनकी ड्यूटी 7 बजे से स्टार्ट होती है, किसी की 6 से 2 की शिफ्ट होती है। अब उन्हें अगर अपना काम कराना है तो उनको विधायक 5 बजे उपलब्ध चाहिए, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति की एक दिन की भी एब्सेंट अगर होती है और अगर उसका 100 रुपये का नुकसान भी होता है, 200 रुपये का होता है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ मन में रहती है, क्योंकि हम संघर्ष से गुजरे हैं। कोशिश है कि हम लोग करें, और आप लोग जिनका भी सम्मान यहाँ होगा वो भी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सब लोग मिलकर के देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत शानदार सूक्ष्म सी कॉल पे आपने ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों का जो बहुत बुद्धिजीवी और बहुत ऊर्जावान मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो देश की ग्रीन और देश के इस सेक्टर में जो ये हमारा मिशन जो है इसमें आपने कार्यक्रम किया है, आप लोगों को बहुत बधाई। और आप सबने हमारी बात को सुना, आप सबको दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।